नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर से दशमलव के बारे में बात करने वाले हैं। आपको याद होगा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं में ऐसी एक संख्या हमने पिछली कक्षा में लिखी थी 1111। इसके बाद था दशमलव और इस दशमलव के बाद 3 बार एक और था, और इसका क्या मतलब है ये मैंने आपको बताया था। दशमलव का क्या काम है? दशमलव का काम सिर्फ इतना है कि वो हमें ये बताता है कि जब हम दशमलव से बाईं ओर जाते हैं तो हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस प्रकार अंक मिलते हैं, स्थान मिलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान मिलते हैं। और जब हम दशमलव के बाद दाईं ओर जाते हैं तो हमें ये जो स्थान मिलता है ये इकाई का 10वां यानी 1/10 का स्थान है, इकाई का 100वां, इकाई का हजारवां, इकाई का 10,000वां। इस क्रम में हमें स्थान मिलते हैं और स्थानीय मान बताने का कुछ अभ्यास हमने किया था। तो दशमलव कोई बहुत खास बात नहीं है, है ना। दशमलव वाली संख्याएं भी उसी तरह की हैं जैसी सामान्य संख्याएं हैं जिनमें दशमलव नहीं है। दशमलव का स्थान क्या काम करता है ये आपको मैंने दोबारा बता दिया। अब जब दशमलव वाली संख्याएं हमारे सामने हैं तो इनमें भी जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। तो आज की कक्षा में हम इन्हीं चारों चीज़ों के बारे में चलिए देखते हैं। समय कितना है? अगर चारों की बात कर पाए तो चारों की करेंगे, या फिर हम जितनी बातें कर पाएँ उतना ठीक है। तो पहले हम दशमलव वाली संख्याओं में जोड़ने का काम करते हैं। चलिए एक सवाल पहले हम जोड़ वाला उन संख्याओं में कर लेते हैं जहां हमें दशमलव की ज़रूरत नहीं है, यानी जिनमें दशमलव नहीं है। चलिए एक उदाहरण मैंने लिखा, यहाँ पर हमें 23 में 87 जोड़ना है। ठीक है, याद है आपको? सबसे छोटे स्थान यानी इकाई से हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो 3 इकाइयों में 7 इकाइयाँ मिलाई, बनी 10 इकाइयाँ। जब 10 इकाइयाँ बनी तो इनमें इसका मतलब है 1 दहाई, तो 1 दहाई हम यहाँ ले गए। 10 में जो 0 था वो हमने इकाई के स्थान पर लिखा, और जो 1 था उसे हम हासिल के रूप में यहाँ पर ले गए। तो अब दहाइयाँ मिलाएंगे, 1 दहाई, 2 दहाई और 8 दहाई। इनको मिलाने पर कितनी हुई? 11 दहाइयाँ, है ना। तो यहाँ पर हमने 11 लिख दिया। इस तरह हमारा उत्तर हमें मिला। तो मैं क्या बताना चाह रहा था? हासिल कैसे बनती है, ठीक है ना। आपको तो याद होगा ये। तो इस उदाहरण की सहायता से हमने उस बात को फिर से ध्यान दिया जो हम संख्याओं के जोड़ने में करते हैं। अब हम लेते हैं एक सवाल। ये सवाल संख्याओं के जोड़ का है, जिसमें हमें 23.11 में 41.25 जोड़ना है, मिलाना है। लिखने का तरीका वही पुराना, 23.11 धन 41.25। अब यहाँ पर जो बात है जिस पे ध्यान दिलाना जरूरी है कि हम दोनों संख्याओं के दशमलव के चिन्ह को ठीक एक के नीचे एक रखेंगे। बस यही बात हमें ध्यान रखनी है। इससे होगा क्या? जब हम, आप यहाँ देखिए कि जब हमने दशमलव के ठीक नीचे दूसरी संख्या के दशमलव का चिन्ह लगाया तो इकाई
अपने आप इकाई के नीचे आ गई, दोनों संख्याओं के इकाई के अंक अपने आप सही जगह पर आ गए, दहाई का अंक भी अपनी सही जगह पर आ गया, 10वें भाग का अंक भी अपनी जगह पर आ गया है। देखिए इस 1 के ठीक नीचे ये वाला 2 आ गया है जो 10वें भाग में है ना, और 100वें भाग के नीचे भी ठीक 100वां भाग आ गया है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि दशमलव वाली संख्याओं के जोड़ते समय, अब यही बात घटाते समय भी होगी, है ना। आप तो अब होशियार हो गए हैं, तो वो वाली बातें जो आगे भी आएंगी वो भी मैं आपको यही बता देता हूँ कि जोड़ते और घटाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव का अंक चिन्ह आए। अब जोड़ने का काम हम सबसे छोटे स्थान से शुरू करते हैं। तो जब दशमलव वाली संख्याएं नहीं थी तो सबसे छोटा स्थान था इकाई का, लेकिन अब दशमलव आ गया है तो सबसे छोटा स्थान क्या हुआ, 100वां भाग। 100वें भाग में 100वें भाग को हम मिलाते हैं, एक 100वें भाग में 5 100वें भाग हमने मिलाए, हमें मिले 6 100वें भाग, इन्हें हमने 100वें भाग के स्थान पर रख दिया। फिर एक 10वें भाग में 2 10वें भाग मिलाए, हमें मिले 3 10वें भाग। अब क्या मिलेगी, इकाइयाँ। तो इकाइयों को बताने के लिए हम पहले दशमलव लगा देते हैं। 3 इकाई में 1 इकाई जोड़ी, 4 इकाई मिली, 2 दहाई में 4 दहाई जोड़ी, 6 दहाइयाँ मिली, और इस तरह हमारा उत्तर हमें मिल गया। बात समझ में आ गई होगी, है ना। आसान सी बात है, कोई बहुत खास बात नहीं है, लेकिन एक बार आपको इस जोड़ के बारे में बताना ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हमारे पास एक और सवाल, 3.24 में हमें जोड़ना है 0.92। कैसे जोड़ें, 3.24 धन 0.92। 0.92 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसमें कोई इकाई नहीं है, इसीलिए इकाई के स्थान पर 0 लिखा हुआ है। और इससे एक बात और हो रही है कि दशमलव का चिन्ह हमें थोड़ा स्पष्ट दिख रहा है। देखिए अगर ये 0 नहीं होता, अगर ये 0 नहीं होता और ऐसा दशमलव लगा होता तो हो सकता है हम में से कुछ ये सोचते कि ये तो 92 है, लेकिन ये 92 नहीं है, ये क्या है, 0.92। तो 0 लिख देने से दशमलव और स्पष्ट दिखता है। बाकी जोड़ने का तरीका बिल्कुल वही पहले वाला। 100वें भाग में 100वें भाग मिलाइए, 6 100वें भाग। 10वें भाग में 10वें भाग मिलाइए, 11 10वें भाग। अरे ये क्या हुआ, स्पष्ट है, चलिए बता देता हूँ। 11 10वें भाग जब मिले तो 10 10वें भाग से बन गई एक इकाई, वो चला गया इकाई के स्थान पर हासिल के रूप में, है ना। तो जैसे जैसे हम इस दिशा में आएंगे, किसी भी स्थान पर जब 10 होगा तो वो हासिल के रूप में अगले स्थान पर 1 हासिल के रूप में चला जाएगा, और ये वाला जो 0 है उसे हम वहाँ पर रख देंगे, है ना। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। तो 10 10वें भाग से एक इकाई बनी, वो हमने यहाँ लिख दी, और 11 10वें भाग मिले थे हमें, तो उसमें से 10 10वें भाग निकल के इकाई बन गए, वो यहाँ चला गया, और 1 10वां भाग जो बचा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इकाइयों में इकाइयाँ जोड़िए, 4, ये आ गया हमारा उत्तर, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए हम एक सवाल देखते हैं, इसमें एक सवाल और देखते हैं, फिर आपके लिए अभ्यास के प्रश्न। तो यहाँ पर अब जो सवाल हमारे सामने आ रहा है वो है ऐसा, 34 में हमें जोड़ना है
घबरा तो नहीं गए? घबराने की कोई बात नहीं है। कैसे लिखें? 34 इस संख्या में दशमलव नहीं है और मैंने लिख दिया ऐसा। क्यों लिखा? आ गई बात समझ में? चलिए मैं बता देता हूं एक बार कि 34 में दशमलव नहीं है, इसका मतलब दशमलव के बाद कोई 10वां भाग नहीं है, तो मैंने 0.10वें भाग लिखे। कोई 100वां भाग नहीं है, 0.100वें भाग लिखे। कोई 1000वां भाग नहीं है, यानी 0,1000वें भाग है, तो ऐसा मैंने लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये जो दूसरी संख्या हमें जोड़नी है, इसमें इन तीनों स्थानों पर अंक हैं। ठीक है ना? बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो 0,1000वें भाग में 2000वें भाग जोड़े, 2000वें भाग मिले। 0,100वें भाग में 900वें भाग जोड़े तो मिले 900वें भाग। 0.10वें भाग में 0.10वें भाग जोड़े तो मिले 0.10वें भाग। अब आएंगी इकाइयाँ, तो लगा दिया दशमलव। 4 इकाइयों में 0 इकाइयाँ जोड़ी, 4 इकाइयाँ मिली। 3 दहाइयों में कोई दहाई नहीं जोड़नी है, जोड़ का काम खत्म। ये रहा हमारे सामने उत्तर 34.092। तो जब कोई संख्या ऐसी मिले जिसमें दशमलव नहीं है, तो उसे हम दशमलव के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। और दशमलव के बाद हम जितने चाहें उतने शून्य लगा सकते हैं, उससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने उदाहरण आपके लिए पर्याप्त होने चाहिए। तो अब मैं आपके लिए कुछ अभ्यास के प्रश्न देता हूं और फिर हम घटाने की बात करेंगे। चलिए, तो पहले ये रहे आपके सामने जोड़ के अभ्यास के लिए प्रश्न। पहला प्रश्न है 15, इन्हें जल्दी से आप लिखिए। 15.37 में आपको 12.8 जोड़ना है। 43.45 में 0.56 जोड़ना है। 11.02 में 8.21 जोड़ना है। 77.6 में आपको 0.567 जोड़ना है और 0.45 में आपको 0.65 जोड़ना है। ठीक है? तो इन अभ्यासों को करने के बाद आप अपने मन से कुछ और अभ्यास बना के, कुछ और प्रश्न बना के अभ्यास कर सकते हैं। और इन प्रश्नों का अभ्यास आपको करना है, इनके अलावा भी और प्रश्नों का अभ्यास आपको करना है। तो अब हम घटाने की बात शुरू करते हैं, है ना? जोड़ का अभ्यास करने के बाद समस्या अगर आएगी तो आप उसका इलाज हम बाद में देखेंगे। अभी हम घटाने की बात करते हैं। यहाँ पर 3.25 से आपको 2.13 घटाना है। चलिए, पहले मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, पुराना वाला, जहाँ दशमलव ना हो। 52 से आप घटाइए 47। कैसे घटाएं? 2 इकाई में से 7 इकाई कम करनी है, ये नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं? 5 दहाई में से 1 दहाई को हम खोल लेते हैं, तो बची 4 दहाइयाँ और मिली 10 इकाइयाँ। इन 10 इकाइयों में ये जो 2 इकाइयाँ पहले से हैं, कौन सी? ये वाली। इन 2 इकाइयों को मिला दीजिए, तो यहाँ पर हुआ 12 इकाइयाँ। यहाँ पर हमें मिली 12 इकाइयाँ। 12 इकाइयों में से 7 इकाइयाँ कम की, 5 इकाइयाँ। 4 दहाइयों में से 4 दहाइयाँ कम की, 0 दहाइयाँ। उत्तर आया 5।
ठीक है ना। तो लिखने के तरीके में इस सवाल पर आ जाते हैं। अब हम लिखने के तरीके में उसी बात का ध्यान रखिए जो अभी मैंने जोड़ते समय बताया था कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव का चिन्ह आना चाहिए। इससे क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ। 5/100वें भाग से 3/100वें भाग कम कीजिए 2/100वें भाग। 2/10वें भाग से 1/10वां भाग कम कीजिए 1/10वां भाग। 3 इकाइयों से 2 इकाइयाँ कम कीजिए 1 इकाई। कोई खास बात नहीं, बहुत आसान प्रश्न था, है ना। समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेते हैं। अब यहाँ पर आपको 15.41 से 4.22 कम करना है। 1/100वें भाग से 2/100वें भाग कम करने हैं। कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसा अभी मैं आपको बता चुका हूं। 4/10वें भाग में से 1/10वें भाग को अलग कर दीजिए तो बचे 3/10वें भाग, और 1/10वें भाग को 10 में बदल दिया तो 10 जो यहाँ से मिला और 1 जो ये पहले से था, इसको मिलाकर यहाँ पर हुआ 11/100वें भाग। बिल्कुल उसी तरह जैसा संख्याओं में होता है कि जैसे जैसे हम इस तरफ चलते हैं तो हर इकाई को खोलने पर उसके बाद वाली इकाई के 10 मिलते हैं। याद है? याद आया? तो अब हम 11/100वें भाग से 2/100वें भाग कम करते हैं 9/100वें भाग। 3/10वें भाग से 2/10वें भाग कम करते हैं 1/10वां भाग। 5 इकाई से 4 इकाई कम करते हैं 1 इकाई, और 1/2 से कुछ भी कम नहीं करना है तो 1 इकाई। ये रहा हमारा उत्तर। एक उदाहरण और, अगर इसमें कोई समस्या है तो आप उसी तरह से याद कीजिए जैसा आपने संख्याओं के घटाने में किया था। ये भी तो संख्याएं ही हैं और इनको घटाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। लीजिए एक और प्रश्न। 62 में दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो मैंने लिखा 62.00। इससे मुझे घटाना है 51.12। ऐसा लिख दिया। अब 0/100वें भाग से 2/100वें भाग कम करने हैं। नहीं हो सकता। 10वें भाग में आइए, यहाँ भी कुछ नहीं है। अब क्या करें? इधर चलते जाइए, जहाँ से मिले वहाँ से बदलेंगे, है ना। तो अब हम आ गए इकाई के स्थान पर। हमने 2 इकाई में से 1 इकाई को खोल दिया। 2 इकाई में से 1 इकाई को खोल दिया, मिले 10/10वें भाग। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। 10/10वें भाग में से 1/10वें भाग को खोल लिया, बचे 9/10वें भाग और मिले 10/100वें भाग। इन 10/100वें भाग से 2/100वें भाग निकाले, मिले 8/100वें भाग। 9/10वें भाग में से 1/10वां भाग निकाला, 8/10वें भाग। 1 इकाई में से
1 इकाई निकाली, मिली 0 इकाई, और 6 दहाई में से 5 दहाई निकाली, गलत हो रहा है, 6 दहाई में से 5 दहाई निकाली, बची 1 दहाई, तो उत्तर आया 10.88 है ना। ये सारे चिन्हों को हटा दीजिए। ये चिन्ह मैं इसीलिए लगाता हूँ कि आपको मेरी बात, मैं किस अंक की बात कर रहा हूँ वो समझने में आसानी हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब हम घटाने के भी 3 उदाहरण देख चुके हैं, तो समय आ गया है कि अब आप कुछ घटाने के सवालों का भी अभ्यास कीजिए। ठीक है ना। तो अब आप आ जाइए अभ्यास के प्रश्नों पर, और अभ्यास के कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए बनाए हैं। इन अभ्यासों को आप कीजिए, और इनके अलावा भी और सवाल बनाकर आप अभ्यास कर सकते हैं, जो कि आपको करना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ 5 अभ्यासों से काम पूरा नहीं होता। यहाँ पर हर प्रकार के अभ्यास मैंने आपके लिए बनाए हैं, लेकिन ऐसे और सवाल बनाकर अगर आप अभ्यास करेंगे, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम अभी कर रहे थे कि कब हम 100वें भाग में घटा रहे हैं, कब हम 10वें भाग में घटा रहे हैं, कब हम इकाइयों में घटा रहे हैं, इसको बिल्कुल मन में दोहराते जाइए, तो आपकी समझ बहुत अच्छी बनेगी, है ना। तो पहले प्रश्न में आपको 12.8 से 4.5 घटाना है। दूसरे प्रश्न में आपको 17.23 से 12.34 घटाना है। तीसरे प्रश्न में आपको 76.06 से 45.5 घटाना है। चौथे प्रश्न में आपको 788.45 से 500 घटाना है। पांचवें प्रश्न में आपको 216.06 से 51.23 घटाना है। एक प्रकार का सवाल मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, वो भी मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। देखिए, ये 6वां सवाल, ये 6वां जो सवाल है, इसमें आप क्या करेंगे, यहीं से कोई संख्या ले लें। चलिए, 76 से आप घटाइए 45.5। ये कोई कठिन सवाल नहीं है, लेकिन इस प्रकार का सवाल यहाँ पर नहीं था, इसलिए मैंने ये सवाल भी यहाँ पर लिख दिया। तो चलिए, आज की कक्षा का काम यहीं तक करते हैं। अगली कक्षा में हम दशमलव वाली संख्याओं में गुणा और भाग, अगर दोनों हो पाए तो उनको करने की, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।